अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज़्यादती केस में कुछ नई अहम पेशरफ्तें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, और उसके साथ साथ कुछ सवालात हैं नए जो जन्म ले रहे हैं, लेकिन उन सवालात के जवाबात मिलकर नहीं दे रहे और सारे लोग परेशान हैं। कम से कम इस केस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके दो मुतालबात हैं। नंबर 1 मुतालबा मुस्कान से तहकीकात करवाई जाएं, और दूसरा मुतालबा इफ्तिखार खटक जो बुनियादी तौर पर वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्कान का टेलीविजन एक सोशल मीडिया इंटरव्यू किया, जिसके बाद ये सारा केस, ये सारे मामलात हैपन हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएं। और कुछ हकायक हैं जो कि बिहाइंड द सीन हुए हैं, कुछ डील की बातें बिहाइंड द सीन हुई हैं, वो भी आपके गोशगुजार करनी है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि मुफ्ती शाहनवाज का जो केस है, रावलपिंडी जो मदरसा स्कैंडल है, यह केस मदरसे में एक बच्ची के साथ ज्यादती का मुकदमा है। यह मजाक नहीं है, यह बड़ा सीरियस नोयत का मामला है। और इस केस की जो स्टेक होल्डर हैं वो सिर्फ मुफ्ती शाहनवाज साहब या मुस्कान नहीं है। इस केस का स्टेक होल्डर हर वो शख्स है जिसका ताल्लुक किसी मदरसे से रहा है या नहीं रहा, जिसका ताल्लुक किसी भी तौर मदरसे से है, मसाजिद से है, इस्लाम मजहब से है, वो इस केस का स्टेक होल्डर है। और दूसरी चीज अहम यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक फरीक या कोई एक पार्टी अपना दामन झाड़कर साइडलाइन हो जाए और कह दे कि यह केस खत्म हो गया है, मामला ठप हो गया है। अभी जो चीजें नजर आ रही हैं मुफ्ती शाहनवाज साहब की बेल के बाद, बिहाइंड द सीन कोई बड़े बीच पड़े हैं, कुछ अहम शख्सियात का बीच में अमल दखल हुआ है। मेरा सोर्स मुझे बता रहा है जो उसी मोहल्ले में मौजूद है, उस सोर्स का यह कहना है कि कुछ मोहल्ले के बड़े लोग बीच में बड़े गए हैं और वो कुछ सुलह सफाई की, कोई एडजस्टमेंट की बातें और चाय मुगैयां बहरहाल पीर वदाई के ढाबों में और चाय खानों में चल रही हैं इस वक्त, और होटल्स पर, कि कोई ना कोई डील करें। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह का कोई भी मामला कैसे सेटल डाउन हो सकता है। ये इससे पहले एक प्रेसिडेंट है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि जब रेप केस हो तो कोई भी फैमिलीज आपस में सेटलमेंट करके बिहाइंड द सीन नहीं जा सकती, बस से पर्दा नहीं जा सकती। और वो भी रावलपिंडी का ये केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि रेप केसेस में, खासकर ज्यादती केसेस में, सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकती, बल्कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। या तो वो जिस पर इल्जामात हैं वो मुजरिम साबित होगा, या तो फिर इल्जामात लगाने वाले लोग वो कटहरे में आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि मामलात को इस तरह खत्म कर दें। ये एक बड़ा अहम नुकता है। दूसरी चीज यह है कि इफ्तिखार खटक रावलपिंडी के एक बड़े प्रोमिनेंट साफी हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी रेप्यूटेशन है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इनका बड़ा नाम है। इफ्तिखार खटक साहब ने सबसे पहले यह केस रिपोर्ट किया, बहुत एक्टिव नजर आए, और उसके बाद इफ्तिखार खटक साहब सोशल मीडिया पर आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो में बुनियादी तौर पर नुकता सामने रखते हैं कि जनाब आला मैंने जब मुस्कान की फैमिली से कपड़ों का सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझे वो कपड़े भी नहीं दिखाए। वही जो इफ्तिखार खटक साहब ने सवाल उठाया था वही बुनियाद बनाकर जज साहब मुफ्ती शाहनवाज को बेल देते हैं कि वो जो प्रोसिक्यूशन है, कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, बुनियादी तौर पर मुस्कान के आखिरी बार का लिबास, वो कपड़े इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के नहीं हवाले किए गए। और जब इफ्तिखार खटक साहब ने यह सवाल उठाया था तो उन्हें धमकियां दी गई थी, उन्हें मारने का कहा था और उन्हें कहा था हम आपको बदनाम करेंगे। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स में उनकी तज़हीक की गई, उनकी बदनामी के लिए बड़ा मवाद इकट्ठा किया गया और कैंपेन चलवाई गई कि इफ्तिखार खटक जादू करता है, इफ्तिखार खटक झूठी एफआईआर करवाता है, और ये सारे मुकदमात चले। और वही सवाल जो उन्होंने उस वीडियो पैगाम में पूछा था, जब वही सवाल जज साहब अपने फैसले में लिखे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, तो शायद बहुत सारे लोग खामोश हो जाते। यह चीज बताती है बुनियादी तौर पर कि इफ्तिखार खटक इस सारे मामले का, इस केस का एक बहुत ही अहम मोहरा है, बहुत ही कलीदी किरदार है और बहुत ही अहम किरदार है। लेकिन हुआ यह है कि इफ्तिखार खटक इस केस से पीछे चले गए, पीछे हट गए, 2 स्टेप पीछे चले गए। ना तो वो इस केस को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, ना तो वो इस पर कोई वीडियो करते हैं, और ना ही तो मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। और जब उनसे बात करें तो वो हेजिटेशन शो करवाते हैं मीडिया पर आने के लिए। इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात हैं? क्या इफ्तिखार खटक साहब घबरा गए हैं मुफ्ती शाहनवाज की बेल के बाद? क्या इफ्तिखार खटक साहब को पता था कि ये केस क्या है? क्या इफ्तिखार खटक साहब को यह भी पता था कि इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा? और क्या इफ्तिखार खटक साहब तक जिस बंदे ने खबर पहुंचाई थी, इफ्तिखार खटक साहब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हकीकी शख्स है जिसने सबसे पहले यह खबर लीक की
جس تک یہ خبر ایک فیملی کی ایک خاندان کی پہنچی کیسے وہ سورس بھی ابھی تک نہیں پتا چلا. ان ساری چیزوں کو کیا افتخار خٹک صاحب نے ہی پسے پردہ رکھا ہوا ہے یا پسے پردہ ڈالا ہوا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں, اور میری جو ویڈیوز پر کمنٹ آ رہے ہیں لوگ زیادہ تر یہی سوالات کر رہے ہیں کہ افتخار خٹک کو زیر تفتیش لایا جائے, ان سے انٹرویو کیا جائے. تو میں ایک بار پھر ویڈیو کے تھرو گزارش کروں گا افتخار خٹک صاحب سے کہ کم از کم آپ ہمیں انٹرویو دیں, آپ انٹرویو کے لیے اویلیبل ہوں, اور یہ جو سارے سوالات ہیں لوگوں کے ہمارے ذہن کلیئر کریں, ہمیں واضح طور پر بتائیں آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی تھی, آپ نے کیسے بعد میں سٹانس لیا کہ میں مورے کے طور پر استعمال ہوا ہوں. اس کیس میں جب آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ میں کچھ فیض پوش لوگوں کو بے نقاب کروں گا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ کیوں پولیس میں جا کر مفتی شاہ نواز کے حق میں کھڑے ہوئے, اور آپ نے کیوں اس کیس سے سوشل میڈیا پر روپوشی اختیار کی, بیک آؤٹ کیا؟ آپ کو کون سی ایسی تھریٹس تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی بندے کو تفتیش میں لایا جائے, ایک ہی بندے کو کٹہرے میں لایا جائے. ساری ڈیٹیلز اس مقدمے کی سامنے آنی چاہیے ایک ایک کر کے, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود انویسٹیگیٹو آفیسر ایز ویل, کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی سارے الزامات ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ اس پر کیا رد عمل یا کیا جواب دیتے ہیں. وہ تفصیلات بھی آنے والے ویلاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.